मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का रहने वाला है, इसका कितना सारा जवाब तो आपकी राशि लॉर्ड बृहस्पति में ही दे देंगे। बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में एक साल तक रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति तीव्रगामी है, यानी अपनी एक स्पेशल मोशन में निकल रहे हैं, जिसके कारण ये तीन तीन राशियों को परिवर्तित करेंगे। और ये राशि परिवर्तन आपकी लाइफ में किस तरह का परिवर्तन आएगा, आइए देखते हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति मिलेंगे मिथुन राशि में, जो आपकी राशि से 4th हाउस में है। फिर 31 मई के बाद यानी करीबन 1 या 2 जून को अपना राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से ये 5th हाउस में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए बृहस्पति के एक स्पेशल मोमेंट होगा और इस समय में आपको आपकी बुद्धि में, विजडम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। कुछ न कुछ ये आपको इस समय में कुछ नया सीखने का मोमेंट देंगे। और 31 अक्टूबर तक ये मूवमेंट चलेगा। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर से फिर राशि परिवर्तन होगा और इस बार जो राशि परिवर्तन करेंगे ना, ये सी राशि में जाएंगे, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव में। यहाँ पर बृहस्पति चुप नहीं बैठेंगे। इस समय में आपसे पुराने रुके हुए काम को क्लियर करवाएंगे, आपके जीवन को और तेज गति देंगे। और बृहस्पति के अलावा यदि शनि की बात करें तो शनि इस साल में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। इसमें शनि 144 डेज के लिए वक्री भी होंगे, जो कि डेट बनेगी 27 जुलाई। 27 जुलाई से लेकर करीबन 11 दिसंबर तक बृहस्पति मीन राशि में वक्री रहेंगे। आपके लिए शनि जब भी वक्री होंगे तो खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके इनकम मैटर्स को भी रिवेलुएट करेंगे, यानी इनकम में कुछ नया जोड़ने के रास्ते भी बनाएंगे। अब अगर राहु और केतु की बात करें तो 25 नवंबर तक यानी साल के पहले 11 महीने राहु आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है आपकी राशि से 6ठे भाव में यानी सिंह राशि में रहेंगे। फिर 25 नवंबर को ये दोनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके इनकम के भाव में आ जाएंगे और केतु जो है आपके कुछ नया सीखने के यानी कर्क राशि में 5वें भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह के प्लेनेट मिलकर आपके लिए इस साल में कुछ बड़े विचित्र, कुछ नए, कुछ बढ़िया और कुछ चैलेंजिंग परिणाम लेकर आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, दो और चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला है बुध के बारे में। बुध इस साल में 3 बार वक्री होंगे। बुध जब जब भी वक्री होते हैं ना, ये आपके लिए कुछ नई चॉइसेस लेके आते हैं, आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से हो। और इस साल में बुध जो है 3 बार वक्री होंगे। पहले 26 फरवरी को वक्री होंगे, उसके बाद होंगे 29 जून को, फिर तीसरी बार होंगे 24 अक्टूबर को। और ये तीनों बार साल में ऐसे बिंदु आएंगे जिसमें आपको बहुत सी चीजें चॉइस करने का मौका मिलेगा, ये चूज करूं या ये चूज करूं, या फिर कुछ बड़ा डिसीजन करने का आपको मौका मिलेगा। और इस साल में जो ग्रहण है ना, यानी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण, ये भी आपके जीवन को बड़े गहरे से प्रभावित करेंगे, आपकी भावनाओं को, इमोशन को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे। पहला फेज 17 फरवरी और 3 मार्च को। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होगा और 2-3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा और 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा। उसके बाद 27-28 की रात को चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये आपके लिए काम कारोबार में कुछ चुनौतियां लेकर आएंगे, लेकिन आपके लिए जीवन में कुछ नयापन भी लेकर आएंगे इस समय में। तो चलिए अब फटाफट से जानते हैं कि इस साल में जनवरी का महीना जो है आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। अब जनवरी महीने की बात करें तो इस समय में राहु जो है आपकी राशि से 12वें घर में बैठे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि में से ही शनि जो है ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो कॉम्बो है, राहु आपकी राशि से 12वें में और शनि आपकी राशि में स्वयं है, ये जनवरी महीने में आपके लिए थोड़ा सा स्टार्ट स्लो करवाएगा। मौसम आपके ऊपर हावी होने लगेगा, परिस्थितियां थोड़ी सी हावी होंगी, थोड़ा सा आप स्लो हो सकते हैं और चीज़ों में आप थिंकिंग ज़्यादा करने लगेंगे, ओवर थिंकिंग हो जाएंगी, प्लानिंग बहुत करेंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। नए साल के लिए बड़े बड़े गोल्स बनाएंगे लेकिन वो अप्लाई करने में थोड़ा सा झिझक आएगा। आपको एक परफेक्शनिस्ट बिहेवियर आएगा कि इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेता हूँ या और बढ़िया कर लेती हूँ, इस तरीके का आपको थॉट आएगा। यहाँ पर मेरी सलाह है कि जनवरी महीने में सोचिए मत, कर डालिए। आप काम को करके परफेक्ट होइए, ना कि परफेक्ट होने का वेट कीजिए। इतना बस कर लेंगे तो जनवरी का माह आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट देगा। इस समय में आपके बॉसेस की करियर में आपसे एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा रहेंगी, जिनको आप पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे। पैसे की बात करें तो पैसा आपका सेफ रहेगा, लेकिन इस महीने में आपके घर परिवार में कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ इमोशनल खर्चे भी हो सकते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूरी से महसूस करेंगे। ये दूरी जो है काम कारोबार में व्यस्तता होने के कारण से भी हो सकती है या ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकती है।
और हेल्थ के मामले में ना मन थोड़ा सा हावी रहेगा, शरीर के ऊपर थकावट या मौसम का प्रभाव दिखने लगेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है। फिर आएगा फरवरी 2026 का महीना। 17 फरवरी को है सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ इसी महीने में बुध भी वक्री हो रहे हैं। आपके लिए ये जो दोनों प्लैनेट्स का फेज आउट है ना, और साथ में जो प्लैनेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं ना, यानी आपके लगन में शनि चल रहे हैं और शनि इस समय में सैचुरेटेड स्पीड में है, यानी कि नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। ये महीना आपसे थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा हार्ड डिसिप्लिन मांगेगा। इस महीने में बुध के वक्री होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कोई गड़बड़ हो सकती है। किसी से ओवर प्रॉमिस कर सकते हैं, कहीं आपके मुंह से कोई मैनिपुलेशन या झूठ निकल सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। गलत फहमियां भी इस समय में आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। इवन आपके आसपास के लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भी इस महीने में कहीं ना कहीं उनके काम में कमी की वजह से सफर आपको करना पड़ेगा। खर्चे भी इस महीने में थोड़े से बढ़ सकते हैं और इवन फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और उनके घर के रिनोवेशन या अचानक से किसी चीज के हुए नुकसान की वजह से आपका खर्चा इस महीने में बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में थोड़े से आर्गुमेंट, वो भी अननेसेसरी आर्गुमेंट जिनको आप आसानी से अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपका ईगो रास्ते में आ रहा था इसलिए आपने अवॉइड नहीं किया। इस तरह की स्थितियां आपको देखने मिल सकती है। इमोशनली कहीं ना कहीं बर्न आउट आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि ऐसा कि कहीं हमेशा मैं ही क्यों करूं, पहल करूं, सारी जिम्मेदारियां मेरी ही है क्या, इस तरीके का आप सोच सकते हैं। इनको आपको थोड़ा सा टालते हुए आगे बढ़ना है। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च की शुरुआत में ही आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी जो आइडेंटिटी है कुछ बदलाव मांगेगी, यानी आपके अपने जो है डोमेन में जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। कई लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मिलेंगे, कई लोगों को आप बड़ा ही इजीली उपलब्ध हो जाते हैं और कई लोग हैं जो आपके हुए का भी कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको शिफ्ट करने का समय इस समय में आ गया है। और जॉब में आपको इस समय बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके कई पुराने छुपे हुए डर जो थे ना वो इस महीने में निकल जाएंगे और आपके वर्क प्लेस में कई लोगों का असली चेहरा आपको देखने को मिल सकता है जो शुरुआत में हर्ट करेंगे लेकिन ओवरऑल आपके लिए बढ़िया रहेगा। मनी मैटर्स की बात करें तो इस समय में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे। कहीं से रुका हुआ धन आएगा और कहीं से बढ़े हुए धन भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। और इस महीने में एंजाइटी भी अपने पीक पर रहेगी। 12 कहते हैं ना 12 फटने का जैसा माहौल इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। और इस समय में आपके पेट की हेल्थ है ना, गट्स हेल्थ, वो भी आपको दिक्कत दे सकती है। अप्रैल का महीना, अब जीवन में थोड़ी सी शांति की वापसी होगी, काम स्मूथ हो जाएगा, बॉसेस से भी थोड़ा सा उनसे अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे, काम में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और काम कारोबार में सुधार देखने को मिलेगा। मनी मैटर्स भी इस समय में सुधरेंगे और इनकम के कोई ना कोई पैरेलल रास्ते भी बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी साइड इनकम के वेट कर रहे हैं ना तो इनकम में कोई साइड इनकम भी आपको मिलने लगेगी। इस महीने में हेल्थ काफी इंप्रूव होगा, बॉडी में एनर्जी भी बहुत रहेगा। और अब आएगा मई का महीना। मई का महीना जो है ना इससे मेहनत भी होगी लेकिन उस मेहनत को करने का मजा भी आएगा और जीवन में बैलेंस बना रहेगा, जीवन अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखेगा। मई महीने में आपकी जो क्रिएटिविटी है ना ये अपने पीक पर होगी। मतलब किसी भी चीज को आप नए मार्ग को ढूंढ लेंगे, किसी भी चीज में अच्छी क्रिएटिविटी दिखाना, इंटरव्यूज वगैरह आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट है तो एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और अगर आप काम करते हैं तो काम में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने को देखने को मिलेगा। इनकम का फ्लो है वो भी इस महीने ओवरऑल आपके लिए अच्छा बनेगा, रिश्ते भी रोमांटिक रहेंगे और अच्छी एनर्जी। और सबसे बढ़िया बात है कि पीस ऑफ माइंड जो है इस टाइम में आप फील करेंगे। अब जून महीने में आपके जो राशि लॉर्ड गुरु हैं ये अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और ये आपकी राशि से 5वें भाव में इंटर करेंगे। ये आपके लिए बड़ा ही शुभ संयोग होगा, चाहे वो किस्मत का कनेक्शन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके करियर की लाइफ हो, ये सब इस महीने में आपको फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। जहां पर आपको काम कारोबार में कह रहे थे मुझे सुनी नहीं जा रही है या अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे वो आपको सुने जाएंगे। और अगर आपका प्रमोशन कहीं से रुका हुआ हो तो प्रमोशन इस समय मिलने के चांस हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे होंगे तो इस समय में आप जॉब चेंज भी हो सकता है, उसके चांस दिख रहे हैं। जहां रिकॉग्नाइजेशन चाहिए उस समय में आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिल सकता है। पैसे के मामले में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे इस महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में आपको किसी न किसी नए निवेश से, स्पेशली मेटल्स में निवेश करने से
निवेश लॉन्ग टाइम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, तो आपको इसमें फायदा हो सकता है। हेल्थ अच्छी रहेगी और रिश्तों में भी इस समय में कोई दिक्कत चल रही थी ना पहले, तो वो भी अब आपके लिए सॉर्ट हो जाएगी और ठीक रहेगा। जुलाई का महीना आपके लिए बुध के वक्री होने का महीना है, शनि के भी वक्री होने का महीना है। आपका मन बोलेगा कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे आराम चाहिए, लेकिन काम कारोबार की परिस्थितियां है ना, ये आपको आराम करने नहीं देंगी। हाँ, और आप निरंतर काम करते रहेंगे इस महीने में। और मेरी सलाह भी है कि आप इस महीने में कोई पॉज मत लीजिए। इस महीने भले मन मार के काम करना पड़े, लेकिन काम करिए, क्योंकि जुलाई का महीना जो है ना, आपके लिए बीज डालने का महीना है। जितना आप इस महीने में काम करेंगे बिना इच्छा किए, उसका फल आपको आने वाले महीने में बहुत अच्छे फायदे देने वाला साबित होगा। मनी मैटर्स की बात करें तो खर्चे बढ़ेंगे। इस समय में कोई बड़ी परचेस आप कर सकते हैं और कुछ बिना सोचे समझे भी आप खर्च कर सकते हैं, या इमोशनली ट्रिगर होकर आप कुछ पैसे अपने किसी जान पहचान वाले को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कैश से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में आपके पार्टनर भी थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे भी थोड़ा सा डिटैच सब फील करेंगे। हेल्थ की बात करें तो आंखों से संबंधित कोई समस्या, इवन पैरों की भी कोई समस्या इस समय में देखने को मिल सकती है। और फिर आएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 12 अगस्त को और फिर 27-28 की रात को ग्रहण है चंद्रमा का। 12 को सूर्य ग्रहण और 27-28 को चंद्रमा का ग्रहण। और ये इस महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टाइम होगा, कहीं ना कहीं चुनौती वाला टाइम होगा। वो किस तरह से कि काम कारोबार में सडनली कुछ नया चेंजेस आएगा और आपको जिसका आप उम्मीद ही नहीं किए होंगे, एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। इवन इस समय में अगर आपकी कोई सपोर्ट टीम थी ना, वो भी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी और उनके धराशायी होने की वजह से आपके काम कारोबार में चेंज आएगा एकदम से और आप प्रॉब्लम होने लगेगा। कई लोगों को नौकरी में जवाब मिल सकता है, कई लोग अपना काम बदलने के लिए सोच सकते हैं और नई नौकरी के बारे में आप लोग से जवाब मिल सकता है। कई लोग जो है अपना काम बदलने के लिए काम नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन नई नौकरी जो है इस समय में उनको सच का सामना करना पड़ेगा और उनको ये वाला चीज नहीं है जो वो चाहते थे और इस समय में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं आप स्वयं से वो मत लाइए। और पैसे के मामले में कुछ ऐसे अनप्लान्ड खर्चे आ पाएंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। और हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ऐसे स्पेंडिंग इस महीने में हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करते रहेंगे। लेकिन सितंबर का जो महीना है वो है तूफान के बाद की शांति वाला। अब आप लाइफ में दोबारा से बाउंस बैक करेंगे, आपके जीवन में प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ये वापस आएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अब आपको काम में एप्रिसिएशन मिलने लगेगा, आपको अपने काम में रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। इस समय में लोग आपको पहचानेंगे। ये सितंबर महीने का बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए रहने वाला है। इस महीने में सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आपके खर्चों को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और पैसा आपके पास सेविंग होने लगेगा। इस समय में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा और शरीर में स्फूर्ति रहेगी। फिर आएगा त्योहारों का महीना यानी अक्टूबर का महीना। अब ये जो महीना है इसमें आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापिस आने लगेगा। इस महीने में लिख कर रख लीजिए कि आप साइनिंग करेंगे इस महीने में। अक्टूबर का जो महीना है यह इसमें न केवल आपके लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, न कि जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। बिजनेस की ग्रोथ अपने पीक पर रहेगा। इवन इस समय में नेम एंड फेम जो है, आपकी विजिबिलिटी, आपकी उपलब्धता, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और आपको कोई भी टारगेट जो पूरा करने के लिए होगा वो भी आप पूरा कर सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं रिश्तों में आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। इस समय में ऐसा भी हो सकता है। और पुराना हुआ धन कहीं फंसा हुआ रुका हो तो वो भी आपको इस समय में मिलने के आसार दिख रहे हैं। फिर आएगा नवंबर का महीना। ये नवंबर का महीना जो है ना कार्मिक शिफ्ट होगा। इसमें राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। इस महीने में आपके मन के कई भाव उतरेंगे। पुराने कई भाव, कई डर, चिंताएं चल रही थी वो इस महीने में खत्म हो जाएगी। और पुराने अगर कोई पुराने से पुराने लड़ाई झगड़े वाला चल रहे थे ना, वो भी नवंबर के महीने में वो भी 60 हो जाएंगे। विदेशों से अगर आपके काम का कोई संबंध है ना तो वो इस महीने में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा और अच्छा बढ़ने लगेगा। इस महीने में कई लोगों को नए जॉब मिल सकते हैं, अपने काम में नई आइडेंटिटी मिल सकती है, अपने काम में नए डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं इस महीने में काफ़ी कम होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो सेविंग है इस महीने में काफ़ी स्टेबलाइज हो सकती है। इसके बाद आएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए इस साल का एक बहुत ही बढ़िया महीना रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में
नॉर्मली आपने नोट किया होगा 2026 जो है आपके लिए स्ट्रगल वाला साल रहा। 2026 जो है इसमें कई चुनौतियां आपके सामने आई, लेकिन दिसंबर महीना जो है ये प्रमोशन का महीना है और इस समय में आपको अथॉरिटी मिलेगी, काम कारोबार में नई तरक्की मिलेगी। पूरे साल का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस समय में आपको मिलने लगेगा। दिसंबर 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पैसा अपनी जगह पे ग्रो करेगा, सेविंग बढ़ने लगेगा और कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई रिटर्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी। हेल्थ के मामले में भी ये महीना वर्चुअली एक बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर रहने वाला है। नमस्कार, राधे राधे।